अरे देख क्या रही हो दानिया, अंगूठी पहनाओ। जी मुझे भी। चलें जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र है कि खैर से ये काम भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों का शादी का कब इरादा है? ये तो भाभी बता सकती हैं। अब हमारी दानिया तो इनकी अमानत है, ये जब चाहेंगी इसे इनके हवाले कर देंगे। बिल्कुल। अब तो मेरे घर की रौनक दानिया है और मैं चाहूंगी कि मैं अपनी रौनक को जल्द अज जल्द अपने घर ले जाऊं। अच्छा नियाज हुसैन, एक बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, अपने बच्चों की शादी इंशाअल्लाह मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा इकलौता बेटा है, धूमधाम से शादी करेंगे हम, अपने दिल के सारे अरमान पूरे करेंगे। बिल्कुल भाभी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा इंशाअल्लाह। सोनिया बेटा जाओ खाना लगाओ, और मुराद बहन की हेल्प करो। जी। मैं भी हेल्प करवाती हूँ। क्या बात है बिलाल जी, आप ऐसे क्यों टहल रहे हैं? किस बात की परेशानी है? हालांकि ये परेशानी मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस बात की परेशानी। यही तो मसला है कि मेरी कोई बात भी वक्त पे तुम्हें समझ में आती नहीं है। भाई आप बात को क्यों गोल मोल कर रहे हैं? जो बात है वो खुल कर कहे। वक्त देखा तुमने? हाँ हाँ, 8 बज रहे हैं और रोज ही बजते, इसमें कौन सी नई बात है? बड़ी बात है सारा, अगर तुम समझो तो फिर आप ही मुझे समझा दे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो तुम्हारी बेटी ना उस मुंह बोले भाई के साथ गई है गैरों के घर में, और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। बिलाल जी, क्या बिलाल जी लगाई हुई है? अबे सगे बहन भाई थोड़ी है, सौतेले भी नहीं है कि एक माँ और दूसरे बाप की औलाद हो। मुंह बोले भाई और तुम। तो ये बात आप पहले सोचते ना, अव्वल तो उसको इस घर में लाते ना, और अगर ले आए थे तो बेटी के पैदा होते ही उसका बंदोबस्त कर लेते। क्या बंदोबस्त कर देता है? घर से निकाल देता। वो तुम्हारी जो सौतन गायन बैठी हुई है वो मुझे ऐसे करने नहीं देती तुम्हारे ख्याल में? अरे घर से निकालने को कौन कह रहा है? उसको घर में हमेशा के लिए रखने का एक तरीका और भी तो था ना। उससे ना तो दुनिया वालों को एतराज होता और ना आज आप इतनी परेशानी में टहल रहे होते। अरे क्या कहना चाह रही हो? खुल के बात क्या करो मुझसे। आपको अपनी बेटी के लिए घर दामाद चाहिए था ना, तो अरबाज से बेहतर और कौन था? इस तरह से हमारी बेटी भी हमारी आंखों के सामने रहती और अरबाज की प्रॉपर्टी भी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो सौतन मुझे ऐसा करने देती? अरे मैं ये ख्वाहिश का इजहार करता ना तो मेरे साथ तुम दोनों को भी हाथ पकड़े घर से बाहर निकाल देती, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा अहम जो है ना वो निकम्मा लड़का ही है, मैं और तुम नहीं। और एक बात सुन लेना, अपनी इस ख्वाहिश का इजहार उस शाहीन से मत करना। वैसे भी तुम्हें बड़ा शौक है हर बात उससे करने का। पता नहीं किस तरह की सौतने हैं, बहनों जैसी मोहब्बत और एका लगी हुआ वो मेरे मामले में। क्या मुंह देख रही है मेरा? जा चाय बना के लेके आई मेरे लिए, सर में दर्द हो गया मेरे। पता नहीं पट्टियां ना सही यूं रुकेगी यूं चलेगी। तानिया, ऐसे क्या देख रही हो वलीद को? मजाक कर रही हो? वलीद से अब तुम्हारा दोहरा रिश्ता है, कजन होने के साथ साथ अब ये मंगेतर भी है। जी भर के देखो, बल्कि मैं चाहते हुए तुम्हें नंबर भी दे दूंगी, जी भर के बातें भी करना। नहीं नहीं ममानी जान, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ और मुझे अम्मी भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं देंगी। अरे क्यों इजाजत नहीं देंगी? तुम अब फरीद की मंगेतर हो, बातचीत करने का पूरा हक है तुम्हारा। उससे बात नहीं करोगी तो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी?
बेटा यही वक्त होता है लड़के से बातें करने का, अपनी आने वाली जिंदगी को प्लान करने का। तू परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। खाना लग गया है, खाना खा लेते हैं पहले, बातें तो बाद में होती रहेंगी। हाँ भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आ जाओ, चलो शाबाश, आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ सब आ जाओ। चल चलो आ जाओ। अरे बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, यहीं खाना भिजवाते हैं, मिलके खाना खाना और खूब सारी बातें करना। अब नहीं अम्मी, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। चल आज